आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। इंडिया न्यूज़ 16 में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे सहयोगी प्रदीप कौशिक के साथ। मैं संदीप तंवर। दोस्तों, जिस प्रकार आपको पता है, इंडिया न्यूज़ 16 के माध्यम से आए दिन किसी न किसी गांव के विकास कार्यों को लेकर हम आप तक रूबरू करवा रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम महेंद्रगढ़ जिले के गांव निच्ची भांडोर में मौजूद है और मेरे साथ सरपंच मौजूदा और सरपंच प्रतिनिधि दोनों मेरे साथ बने हुए हैं। इनसे काफ़ी सवाल जवाब हम करेंगे। आखिरकार इनको राजनीतिक में क्यों आना पड़ा, सरपंची के चुनाव क्यों लड़े, और यदि चुनाव लड़े तो इनकी मन में दिमाग में क्या विचार थे, और इन्होंने खुद के 4 साढ़े 4 साल का जो कार्यकाल हो चुका है उस कार्यकाल की बात की जाए, कितने विकास कार्य इन्होंने करवाए हैं। आइए इनसे खास बातचीत हम आपकी करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, जैसे कि सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं धनपत राम शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि भांडोर निच्ची। नमस्ते जी, आपका नाम और बताइए। ललिता देवी। मौजूदा सरपंच। हाँ जी। तो अंकल जी, आंटी जी आपकी वाइफ है। हाँ जी। जैसे कि बात की जाए राजनीतिक चुनावों की, पहला सवाल मेरा ये है, बहुत जल्दी राजनीतिक जो चुनाव है सरपंची के, उन सरपंची के चुनावों की एक बार फिर से लहर आ चुकी है। कैंडिडेट अपनी अपनी तैयारियां करने लग गए हैं। आपके मन में कहीं ऐसे विचार तो नहीं है कि दोबारा से आपको सरपंची का चुनाव करना हो, या फिर दोबारा से आप सरपंची के चुनाव लड़ना चाहते हो? देखो जी, ऐसे है, ये तो हमारे तो गांव में बैठ कर के सलाह मिलाई जाती है भी किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है जी। हमारा गांव एक बहुत ही शांत वातावरण का गांव है जी। इसलिए जो गांव से सहमति के अनुसार जो सरपंच बनाते हैं। अच्छा, आपके गांव की पहले जो बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, पंचायत होती है या बैठक होती है और उसमें निर्णय लिया जाते हैं, वहाँ लोगों के जो चेहरे हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। वहीं बताते हैं, जो गांव का माहौल देख लेते हैं, भाई इसको हमने मतलब कि सही है, उसी को बनाते हैं। जैसे कि दोबारा पंचायत हुई आपकी गांव की, और गांव वालों ने फिर से आपका एक बार चेहरा रख दिया, ग्रामीणों ने, कि जी चुनाव आपको लड़ने हैं, तो आप दोबारा मैदान में आओगे यदि गांव का सहयोग रहा तो? देखो जी, मैं गांव से अनुरोध करूंगा भी किसी और आदमी को, अच्छे बढ़िया आदमी जो काम करने वाला, उसी को बनाया जाए। वैसे तो हम मतलब कि फ्री हो चुके। हाँ। जैसे कि आपने बोला कि और अच्छे व्यक्तियों को बनाया जाए, काम करने वाले को बनाया जाए, क्या आपने काम नहीं करवाया? नहीं, काम किया है हमने, वैसे काम पूरा किया है, गाँव अच्छे मन से काम किया है। किसी की नहीं, हमारे गांव में किसी प्रकार का कोई भेदभाव रखा है, किसी ने अच्छी तरह काम किया है, कोई ऐसी कोई बात नहीं। दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि बने हुए हैं, इनकी विशेषता ये, मैं आपको जिस प्रकार बात की जाए समाज सेविक, ये खाली सरपंच तो 5 साल से बने हैं, लेकिन इनकी गिनती समाज सेविकों में बहुत लंबे समय से आती है। जिस प्रकार काफ़ी मैंने प्रोग्रामों में देखे थे, ये सामाजिक जो प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्रामों में इनकी बड़ी भागीदारी होती है। जैसे कि पर्यावरण की बात की जाए, पौधारोपण की, उनमें भी इनकी बड़ी भागीदारी होती है। उसके बाद कहीं गरीब बच्चों को होली दिवाली पर मिठाइयाँ अन्न वितरण का काम हो, किसी गरीब लड़की की शादी हो, इनकी अच्छी भूमिका रहती है। और वो हम आपको बीच बीच में हमारे जो इनके काम करवाए हुए हैं पर्यावरण से संबंधित, और गाँव में पेड़ लगाते हैं, ये खुद जाते हैं अपनी मोटरसाइकिल लेके, गाड़ी लेकर। एक समाज सेविक सबसे पहले ये हैं। अंकल जी, आप गाँव में देखा है मैंने, पेड़ भी लगाने जाते हो समय समय पर झुग्गियों में, या फिर और कहीं गरीबों की भी आप अच्छी हेल्प करते हो समाज सेवक के तौर पर? हाँ, ज़रूर करते हैं। हम एक भारत विकास परिषद के मेंबर भी हैं जी। और 1-2 दफ़ा मतलब कि झुग्गियों में भी गए हैं कुछ बांटने के लिए। अपने ये अनूप डॉक्टर है, उनके साथ गए थे। जो भी अपने से जो हेल्प होती है हम करते हैं। जी, अब हम थोड़ा राजनीतिक सवालों पे आते हैं दर्शकों। सबसे पहले बात की जाए, आपके गांव में तब आप चुनाव लड़ रहे थे, या चुनाव लड़ के और चुनाव जीतकर आप आ चुके थे,
उस तब आपके मन में कोई एक ऐसा काम हो अलग से कि मुझे चुनाव जीतते ही अब मुझे गांव की सुविधा के लिए, ग्रामीणों की सुख सुविधाओं के लिए वो काम करना चाहिए, ऐसा क्या आपका कोई काम था ऐसा जो आपने सोचा और वो अभी तक हुआ है या नहीं हुआ? देखो जी, गांव में हमारे पहली बात तो ये कोई भेदभाव किसी से प्रकार का नहीं रहता। हमारा मतलब कि चुनाव जो होता है स्कूल के अंदर तक सीमित है, बाहर निकलने के बाद सभी बराबर हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते। देखो दोस्तों, ये जो बात है ये हर गांव को इस बात से सीख लेनी चाहिए कि चुनाव जीतकर आएं या हार कर आएं, बाहर कोई मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सरपंच साहब ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। जितने भी गांव हैं उन गांवों को इस संदेश से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ताकि आपसी जो भेदभाव की बात की जाए वो आपसी भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं हो। तो सबसे पहले आपने जो विकास कार्य करवाए हैं, कितने कच्चे जो रास्ते थे गांव के, आपने रास्ते कितने बनवाए हैं आपके कार्यकाल में? सबसे पहले जी हमने शुरुआत की थी स्कूल के बिल्कुल सामने, यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी थी, वहाँ पर मतलब कि हम टैलें बिछवाई और स्कूल के अंदर से बीच का रास्ता है उसमें बिछवाई, पंचायत घर में लगवाई टैलें, और हरिजन चौपाल में लगवाई, और ये आंगनबाड़ी के पास लगाई, 2 आंगनबाड़ी हैं, दोनों आंगनबाड़ियों के पास लगवाई, और शमशान घाट का रास्ता है वो भी क्लियर किया हमने, और शमशान घाट की 4 दुआरी बनवाई। वो अपने मतलब कि प्रदीप मालड़ा ने कुछ प्रदीप मालड़ा जी जिला पार्षद उन्होंने 4 दुआरी की ग्रांट दी थी, वो 4 दुआरी करवाई, 3 सेट वगैरह लगवाया, बैठने के लिए 3 सेट लगवाया, और एक हरिजन बस्ती से लेकर के PWD रोड तक का रास्ता बनवाया, और एक ये हमारी तितरवाड़ी जोड़ी बोलते हैं, गांव से लेकर के तितरवाड़ी जोड़ी तक रास्ता बनवाया, और बाबा भैया का रास्ता बनवाया जाटवास काकड़ तक का। तो रास्ते तो तकरीबन हमारे मतलब कि सभी पक्के हैं, और 1-2 रास्ते हैं वो अभी कार्य समय बचा हुआ है, शायद करवा दे, अभी चालू हो कार्य, वो भी बनने जाएगा। अच्छा, आम गांव में परेशानियां होती है स्ट्रीट लाइट की, जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, सौर ऊर्जा लाइट होती हैं, या और प्रकार की अंधेरे से लेकर संबंधित आपने ऐसी क्या मुहिम चलाई कि गांव में फिरनी पर या फिर जो सार्वजनिक जगह हैं वहां पर आपने लाइटें लगाई हुई है? हाँ, लाइटें लगवाई हैं जी। लाइटें क्या थी जी, पहले वो बिजली वाली लाइटें लगी हुई थी जी, वो बिजली वालों को कुछ स्कीम चली थी भी हमारे मतलब कि लाइट यूज़ नहीं करनी, तो इसलिए वो लाइटें उखाड़ दी गई थी। इसलिए गांव वाले मतलब कि कहने लगे भी लाइटों की व्यवस्था करवाओ जी, अंधेरा रहता है गांव में, भैंसें चोरी होती हैं और भी कोई आते हैं, ऐसे करके हमने फिर कुछ लाइटें मतलब कि हर चौक पे गली में लाइटें लगवाई। अब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की भी। जैसे कि अक्सर गाँव में देखने को मिलता है, जो लाइट होती है सौर ऊर्जा लाइट जो लगी रहती है, उनको कहीं ना कहीं 1-2 लाइटें या तो ख़राब हो जाती हैं या फिर कोई ना कोई उसकी चोरी कर ले जाता है, उसको उखाड़ ले जाता है। आपके गांव में कोई ऐसी घटना हुई है? लाइट भी हमारे गांव में 2 लाइटें चोरी भी हो गई थी, लेकिन हमने कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, जाने तो कोई बात नहीं, बाकी नज़र में आ गए थे उनको हमने मतलब कि धमका कर दिया था, कुछ ऐसी बातें कर दी थी, कैंसिल कर दिया उनको, चलो कोई बात नहीं। गांव वाले भी कहने लगे बोले गांव का पंचायत का काम है, गांव अपना काम का है जी, और ये गलत बात है। 1-2 आदमी ने भी बोल दिया था, फिर उसको ऐसे छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आपके मनरेगा कार्य की बात की जाए, आपके मनरेगा में कितने मजदूर काम करते हैं? मनरेगा का काम देखो जी, हमने मतलब कि एक बार ही किया था पहले, उसमें 10-15 आदमी ने किया था बस। उसके बावजूद आपके गांव के जो विद्यालय है स्कूल, वो कौन सी क्लास तक का है? 8 तक। तो आपके जो विद्यालय की बात की जाए, आपने विद्यालय में शिक्षा को लेकर, शिक्षा से संबंधित बातें हम करते हैं, आज के दिन शिक्षा बहुत बड़ा एक साधन है जिससे आने वाली पीढ़ी और जो पीढ़ी है मौजूदा में, उस पर भी समाज देश के लिए अच्छा
योगदान रहता है शिक्षा का। आपने शिक्षा को सुधारने के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई, समय समय पर स्कूल में कोई कमेटी बनाई हो या फिर स्कूल में जाकर अध्यापकों से समय समय पर मिलते रहते हो, इस प्रकार से क्या सुधार किए आपने? स्कूल में जी हम भी गए हैं, 1-2 दिन में से सभी का समाचार लेते रहे। बाकी हमारे स्कूल का स्टाफ भी बहुत अच्छा स्टाफ है। हमारे स्कूल को हम भी संभाला है, स्कूल वालों ने बहुत संभाला है। अब फिलहाल हमारा स्कूल देखने लायक है, अच्छा है। अच्छा है। उसके बाद जैसे कि आपका दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सरपंच साहब का पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव है। आपने पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण से संबंधित बात की जाए, क्योंकि पर्यावरण भी अच्छा रहेगा तो हम अच्छी हवा ले पाएंगे, अच्छी अनेक ऑक्सीजन अच्छे तरीके से ले पाएंगे। पर्यावरण को लेकर आपने गांव में क्या पौधारोपण करवाया है, ग्राम पंचायत द्वारा या फिर और किसी द्वारा? बच्चों ने भी लगवाए थे कुछ पौधे, पंचायत द्वारा भी लगवाए थे पौधे, और पानी की व्यवस्था न होने की वजह से पौधे कुछ जल गए थे, कुछ अब फिलहाल खड़े हैं। हमारे गांव में पानी की थोड़ी ज़्यादा समस्या है। क्या बोर नहीं है या फिर किस प्रकार से? हमारे गांव में बोर तो हैं जी, लेकिन पानी बहुत नीचे है। जैसे कि 4 ट्यूबवेल चलते हैं तो 4 ट्यूबवेल मतलब 1 मोटर जितना पानी देते हैं। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी के लिए तो देखो जी, मैंने 4.5 साल तक मतलब कि मंत्रियों तक भी मैं घूमता रहा, लेकिन नहीं सुनाई हुई उनकी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया जिन मंत्री से आप मिले, या फिर हमारे जो विधानसभा के विधायक जी हैं उनसे भी मिले होंगे, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? तब आपने उनसे बातचीत की होगी कि गांव में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, उन्होंने आपको किस प्रकार से आश्वासन देकर खिंदाया? पहले वो अपने रामविलास जी थे, उस टाइम हम इनके पास ही जाते थे, भाई ऐसे पानी की समस्या है, बस यही आश्वासन दिलाते थे, करवाएंगे जी, करवाएंगे जी। लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं। हुआ नहीं अभी तक कोई समस्या। आपकी तरफ से तो आगे की कार्यनीति उस पानी की समस्या को लेकर जारी रही होगी? जारी है जी। मैं तो आप भी मतलब कि उसको पब्लिक हेल्थ के पास जाता हूँ, फिर भी कोई सुनाई अभी तक नहीं हुई कोई किसी भी पानी की वजह से। हमारे गांव में जी बहुत ही शांत वातावरण का गांव है, बहुत बढ़िया गांव है, लेकिन हमारे गांव में पानी की सबसे मोटी समस्या है। हमारे गांव में मतलब कि झोड़ हैं 2, लेकिन वो भी सूखे पड़े हैं बगैर पानी, उसके लिए भी कोई सुनाई नहीं करते लोग। जैसे कि बात की जाए, दर्शकों को बताया पानी की समस्या सरपंच साहब स्वयं बता रहे हैं कि गांव में पानी की समस्या है, और ये इनका बहुत अच्छा विचार है कि इन्होंने स्वयं बताई समस्या, जो समस्या है वो समस्या इन्होंने अपने मुख से बताई है। और इसके बावजूद हम बात करते हैं, जो सफाई की बात की जाए, आपके गांव में सफाई कितने प्रतिशत अच्छी है? जो मजदूर है सफाई वर्ग के जो आपने लगा रखे हैं ग्राम पंचायत द्वारा, वो कितने लगा रखे हैं सफाई को लेकर? हमारे गांव में जी सफाई कर्मचारी एक ही है और पूरी सफाई रखता है। हमारे गांव में कहीं भी पानी, आपको पूरे गांव में चारों तरफ घूम के आ जाओ, कहीं भी पानी खड़ा नज़र नहीं आएगा जी। पूरा पानी का निकास कर रखा है। हमारे तीनों तरफ मतलब कि नालियों का पानी जाता है सीधा झोड़ के अंदर। अच्छा, ये जो झोड़ है गांव के, जो नाली का जो पानी गंदा जाता है झोड़ में, वो झोड़ क्या गांव के अंदर है या फिर गांव से बाहर? नहीं, वो पंचायत की ज़मीन में है। पंचायत की जमीन। हाँ जी, गांव से बाहर, ये पंचायत की ज़मीन में है। दोस्तों, अभी तक हमने आपकी जो बातचीत है वो सरपंच प्रतिनिधि से करवाई थी। अब हम सरपंच, जो मौजूदा सरपंच हैं, उनका हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो नाम उन्होंने बता दिया, और वैसे भी वो हमसे काफ़ी बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, तो नाम हम नहीं लेंगे। एक बार फिर से इंडिया न्यूज़ 16 में आपका स्वागत है जी। आप सरपंच बने, आपको कितनी खुशी हुई? बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जी। क्या कभी बचपन में या फिर जैसे शादी हुई थी आपकी, आपने सोचा था कि मैं इस गांव में आऊंगी और सरपंच का दायित्व मुझे गांव वाले देंगे? नहीं जी, पहले नहीं सोचा था जी। जब विचार आया उठने का तभी मन में सोचा था, पहले नहीं सोचा था। तो जैसे कि गांव ने आपको सरपंच बनाया और अच्छे वोटों से जिताया, तो गांव वालों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? किस प्रकार से ग्रामीणों का आप धन्यवाद करना चाहोगे? मेरा सभी को मेरा धन्यवाद है, सभी ने मुझे अच्छे वोटों से जिताया, सभी ने पूरा साथ दिया।
तो ऐसा तो नहीं है कहीं, क्या है कि राजनीतिक में जो व्यक्ति आ जाता है तो वो धीरे धीरे ऊपर वाली सीढ़ी पे चलने लगता है। आप अंकल जी से बात हुई थी तो इन्होंने कहा कि सरपंच के चुनाव शायद हम नहीं लड़ेंगे, कहीं जिला पार्षद की तैयारी चल रही हो आपकी? नहीं जी, नहीं जी, जिला पास नहीं जी, सरपंच जी से ही सहमत है जी बस। अंकल जी, इससे अलावा आपने गांव में और कोई ग्रामीणों के लिए सुख सुविधाएं प्रदान की हो? अभी तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। गांव में चेयर डलवाई आपने? चेन नहीं, हमने नहीं डलवाई। उसका कोई कारण होगा, क्यों नहीं डलवाई आपने? देखो जी, वो थोड़ा सा गलत काम है, हम गलत काम करते नहीं। मतलब गलत किस प्रकार से? क्या है कि थोड़ा इनका मेंटेनेंस कुछ ऐसा ही चल रहा है, अच्छी नहीं है। मतलब कि ऐसी हल्की कुर्सियाँ ले आके देते हैं, पेमेंट पूरी लेते हैं, इसलिए हम मतलब कि इनको कैंसिल कर दिया। पानी के लिए आपने ओपन लाइन बिछा रखी है गांव में? ओपन लाइन लगाई थी जी हमने, जहाँ एक 15-20 जो घर हैं उनके पास पानी नहीं आता था, सब बस वहाँ तक सहमत किया था हमने पानी, ये ओपन लाइन। लेकिन अब भी वहाँ भी अपनी मर्जी से नलके लगा लेते हैं, कोई कैसे मेरे को पता भी नहीं लगता। हालांकि मैंने सबको अलग अलग से ठुठी लगा करके दी थी, उसके बावजूद भी मन मर्जी से नलके फिर उन्होंने और लगा लिए। अंकल जी, आप गांव की बात की जाए, कितने के गांव में कितनी जनसंख्या है, कितने ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं कुल मिलाकर? हमारे गांव में देखो जी 11 की सर्वे में तो हैं जी कुछ 1250 के तकरीबन। अब फिलहाल देखें तो अब ज़्यादा है थोड़ी सी, उसकी कम से कम 6-7 साल होगी उसको सर्वे को करे, तो अब तो कम से कम 1800 के करीबन हो रहे हैं। जैसे कि हर गांव में शराब की बात की जाए, शराब के ठेके मिलते हैं लगभग, आपके गांव में ऐसी कोई है? हमारे गांव में जी ठेका तो है, लेकिन वो बेरी और भांडोर के बॉर्डर के ऊपर है जी। बाकी हमारे गांव में ऐसी कोई बात भी नहीं, कोई दारू दूरू वाला गलत ऐसा काम भी नहीं होता। नहीं तो यहाँ कहीं बैठ करके ताश खेलते, ना कहीं बैठ करके दारू पीते। क्या बड़े बुजुर्ग ताश भी नहीं खेलते आपके गांव में? नहीं खेलते हमारे। देखो दोस्तों, एक मेन मुद्दा फिर से आया है आपके सामने। गांव के जो हर गांव में तो युवा भी ताश खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर बुजुर्गों की बात की जाए, बुजुर्ग भी ताश नहीं खेलते, ऐसे सरपंच साहब प्रतिनिधि हमें बता रहे हैं जी। यहाँ कहीं भी आप खुद मतलब कि आप घूम करके देख के आओ, किसी से पूछ के आओ, कहीं भी आपको ताश खेलते नजर आए तो कोई नहीं खेलता, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है सरपंच साहब, आज की युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ, गलत रास्तों की तरफ युवा जा रहे हैं, तो आप उनको अपने विचारों से क्या संदेश देना चाहते हो? देखो जी, मेरे को कोई भी आदमी अगर से गलत नज़र दिखता है तो मैं उसी को बैठा करके समझाता हूँ जी। देखो आगे के लिए भविष्य में ये ऐसा गंदा काम तो देखो हमने नहीं किया, आप क्यों करते हो? बिल्कुल। तो इस गलत काम से आप मतलब कि दूर रहो तो बहुत अच्छा है जी। बिल्कुल। आपको आगे के भविष्य बनाना है तो इसी अभी से आप गलत रास्ते चलोगे तो फिर आगे क्या करोगे? दोस्तों, जिस प्रकार से आज गांव नीची भांडोर के सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ बने हुए थे, उनसे खास मुलाकात हमने आपकी करवाई है, और इसी कड़ी में हर विकास कार्यों को लेकर, हर गांव के विकास कार्यों को आपको और उन विकास कार्यों से रूबरू करवाते रहेंगे। इंडिया न्यूज़ 16 पर आप हर गांव के विकास कार्य देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि किसी भी गांव में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर आपका नाम और गांव का नाम और आपके कॉन्टैक्ट नंबर आप हमें भेज सकते हैं। उस समस्या को प्रशासन तक, अधिकारियों तक दिखाने का काम हम करेंगे। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आप जुड़े मेरे सहयोगी प्रदीप कौशिक के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।